श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, साल की सबसे बड़ी नवमी जो कार्तिक मास के महीने में पड़ती है, देव उठनी एकादशी से पहले की जो नवमी होती है उसे आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी जगह पर इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह साल की सबसे बड़ी वो नवमी है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई श्वास दमे से संबंधित कोई बीमारियां हैं, या फिर शरीर में जो बीमारियां हैं वो छूटने का नाम नहीं ले रही है, परिवार में धन की आवक सी रुक गई है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस एक घी के दीपक वाला उपाय आज इस आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, एक टुकड़ा मात्र तिजोरी में जाकर के रख देना, इतनी धन संपदा बढ़ेगी कि जितनी आपने सोची नहीं होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये कोई आंवला नवमी का जो दिन है वो छोटा मोटा दिन नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के अंदर इसके बारे में वर्णन किया था, जब उन्होंने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के बारे में वर्णन किया कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इस आंवले के पेड़ के नीचे अक्षय नवमी के दिन, यानी कि आंवला नवमी के दिन बैठ करके खाना मात्र भी खा लेता है ना, तो उसका वंश कभी खत्म नहीं होता, उसका वंश हमेशा बढ़ता रहता है। दूसरा, अगर कोई भूलवश भी इस दिन एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक इस पेड़ के नीचे लगा देता है, तो उसके घर में कभी भी महाराज संपदा की कमी नहीं रहती। यहां तक कहा गया कि इसका एक उपाय करने मात्र से आपके जीवन की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक दिन है ये, और इसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है। इस सभी वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया वो बताया घी के दीपक वाला उपाय। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसों को लेकर के समस्याएं है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर आप चाहते हो आपके परिवार में सदैव संपदा की वृद्धि होती रहे, धन की वृद्धि होती रहे, आपके व्यापार, आपकी उन्नति होती रहे, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना मत भूलिएगा, चाहे आप करो या मत करो। ये वो दिन होता है जिस दिन अगर आपने भूलवश कोई दान भी कर दिया ना, तो पूरे साल भर का जो दान है वो आपको मरने के उपरांत अगले जन्म में प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन का जो दान है ना वो जीते जी प्राप्त हो जाता है। ये गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था। ठीक, इसके लिए आपको करना क्या है, मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई सा भी ले लेना, और इसके अंदर भरना है घी, और इसे लेकर के जाना है आपको किसी भी आंवले के पेड़ के पास। समय का ध्यान रखना, गुरुदेव ने बताया कि जो दिन के 12 बज रहे होते हैं ना, दिन के 12 बजे, उससे पहले पहले आपको ये वाला उपाय करना है। कब? दिन के 12 बजे से पहले पहले। अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप शाम तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन के 12 बजे करते हो बहुत अच्छी बात है। 12 बजे जाना किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, साथ ही साथ आपको उस दीपक के साथ में कुछ भी अन्न के दाने, चावल, हरे मूंग, गेहूं कुछ भी लेकर के आना, और इस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। पूजा पाठ भी करनी होगी तो अपनी पूजा की थाली लाना, और इस दिन आंवले के वृक्ष की आपको पूजा करना है, हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल से यहाँ पूजन करना। इस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर लगा दीजिएगा। लगा दिया, अब आता है उपाय करने की बारी। आपको इसी पेड़ की जो ये छाल होती है ना, यहाँ पे इस छाल को निकालना है। निकालने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी इस छाल को निकालोगे तो आपका केवल अंगूठा और ये जो छोटी वाली उंगली है, इन दोनों ही उंगलियों का आपको प्रयोग करना है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पेड़ पर से थोड़ी सी छाल, चाहे एक टुकड़ा ही छाल का क्यों ना हो, केवल इन दोनों उंगलियों से, अंगूठा और छोटी वाली उंगली से खुरच करके अपनी पल्लू में, या फिर अगर कोई आदमी कर रहा है तो अपने रुमाल में, उस एक छोटे से टुकड़े को गिरा लेना है। ध्यान रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल इन दोनों को ही आपको यूज में लेना है, इसके अलावा कोई और उंगली नहीं काम में लेना है। गिरा करके अपने पल्लू में गिरा लेना। तो जैसे कि ये पल्लू में इस तरीके से गिरेगा ना, पल्लू में या रुमाल में इस तरीके से गिरेगा, गिर करके उस पल्लू को अपने तरफ ऐसे करके समेट लेना है ना। समेट करके अपनी कामना कह करके और अपने घर पर आ जाना है। घर पे आने के पश्चात ये वाली जो छाल का एक टुकड़ा है, इसे
इसी के साथ में आपको एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। कुछ इस तरीके से एक हल्दी की गांठ लेना और इन दोनों को किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके इस तरीके से पोटली बांध लेना और अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी के दिन अपने घर की तिजोरी के अंदर इसे जाकर के रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस दिन के बाद से आपके घर में जितनी धन संपदा बढ़ेगी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय इस अक्षय नवमी के दिन किया जाता है, आंवला नवमी के दिन, कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, या किडनी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा अगर बीपी कैंसर से भी संबंधित कोई बीमारी है ना, तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, दुर्बल है बहुत ज्यादा, तो उस व्यक्ति के लिए ये वाला उपाय रामबाण उपाय है। गुरुदेव ने कहा इस दिन आपको थोड़ा सा मात्र गाय का दूध लेना है। गाय का कौन सा दूध लोगे? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ठीक है, किसी भी एक कलश के अंदर ले लेना। ध्यान रखना ये वाला कलश तांबे का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे किसी भी धातु का ले लेना। इसी के अंदर ये दूध डाल देना। अगर आपका पूरा लोटा भर जाता है तो अच्छी बात है, अगर इतना दूध नहीं है तो उस केस में आप अपने घर के शुद्ध जल से बाकी का अपना भर सकते हो। जितना दूध आ जाए उतना ले लेना, बाकी अपने घर के जल से भर लेना। और इस कलश को लेकर के आपको आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ दिखे, उस आंवले के पेड़ के पास में जाना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, देखिए वो खुद भी कर सकता है, उसके परिवार के कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण दूध के जल को इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है, केवल ये कामना करके कि हमारे परिवार का जो भी व्यक्ति है ना वो एकदम स्वस्थ हो जाए। आंवला नवमी के दिन दूध का जो ये सिंचन जब आप आंवले के पेड़ के नीचे करते हो ना, इसका इतना बड़ा महत्व है स्कंद पुराण के अंदर, आप पढ़ करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय कीजिएगा। और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कभी तबीयत सही नहीं रहती है ना, कभी नजर लगती रहती है, कभी बीमार रहता है, कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है ना, जिसको कभी बुखार आ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बीमारी में हमेशा जूझता रहता है, उसके लिए 4 बत्ती का दीपक इस नवमी तिथि के दिन करना है। अब आपको ये उपाय कैसे करना है? आपको आटे का दीपक बनाना है इस वाले उपाय में। किसका? आटे का दीपक। इस तरीके से आटे का दीपक बनाना और इसके अंदर आपको 2 तरीके के तेल भरने हैं। ठीक है, पहले आप भरोगे इसे आधा सरसों के तेल से और दूसरा आप भरोगे आधा तिल के तेल से। ठीक है, यहां लिख देता हूं, सरसों प्लस तिल, दोनों का तेल आपको इसके अंदर भर देना है। ध्यान रखना इसके अंदर जो बाती लगेगी ना वो 4 बाती लगेगी, इसकी तरह 2 बाती मत लगा देना लंबी लंबी, ऐसे करके एक बाती ये हो गई, दूसरी बाती ये हो गई, तीसरी बाती ये और चौथी बाती ये, ऐसे 4 बाती लगाना। और शाम के समय पर है ना, शाम का समय कौन सा? 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में है ना, इस समय पर आपको इस नवमी तिथि के दिन इन चारों की चारों बत्ती को प्रज्वलित करना, जलाना। जला करके शाम के समय आपके परिवार का जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक, आपको लेटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार इसका उतारा करना है। उतारा करने का नियम जानिएगा। जब आप इसे उतारा करेंगे तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना कि भैया हम लोग कार्तिक मास की नवमी तिथि, अक्षय नवमी तिथि के दिन। आप फिर आपका पता बोलना है ना, और पता बोलने के पश्चात नरसिंह भगवान के नाम से, किनके नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से आपको 21 बार इसका उतारा करना है। और उतारा करने के पश्चात आपके घर का जो भी मुख्य गेट है, मुख्य दरवाजा, उस दरवाजे के बाहर जाकर के, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर, इस 4 बत्ती के दीपक को यहां पर रख देना। जब तक जल रहा है जब तक जलते रहने देना। अगले ही दिन से आपको उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सिर्फ और सिर्फ अक्षय नवमी के दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो इस अक्षय नवमी के दिन ये कनक धारा स्रोत वाला उपाय करना मत भूलिएगा। मात्र एक दीपक लेकर के आपको शिवालय जाना है, शिव मंदिर में शिवालय के सामने एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक रख करके अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस कनक धारा स्रोत, आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये इतना सा नहीं है, काफी बड़ा है। यहां पर मैंने केवल आपको एक श्लोक बताया। कनक धारा स्रोत का मात्र एक बार पाठ करके भी आ जाता है ना अक्षय नवमी के दिन,
उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक दिन किया जाता है, रात को 9:15 वाला उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ऐसी है ना, कि उसके बचने के कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है ना, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दुख में कष्ट में अगर उसके जीवन बीत रहा है, तो एक काम कर लीजिएगा, रात्रि को 9:15 पर उस बीमार व्यक्ति को 2 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और अगर आपको इस तरीके का आंवला मिल जाए तो इस तरीके का आंवला ले लेना। ऐसा नहीं मिलता, गुरुदेव ने कहा सूखा आंवला मार्केट में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सूखा आंवला लेना और इस आंवले को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। रात्रि को जिस जगह पर भी आपके घर पे शिवलिंग विराजमान है, देखिए अगर आपके घर पे शिवलिंग विराजमान है तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको दोनों हाथों में उस कलश को लेना, आंवले के जल को, और दोनों हाथों में लेकर उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना। कितनी बजे? 9:15 पर। घर में शिवलिंग है तो घर में कर लेना, घर में नहीं है तो आपको फिर मंदिर में जाना पड़ेगा, लेकिन इस समय पर आपको जल समर्पित करना है। गुरुदेव ने इस समय का भी बताया था, अगर अभी बताऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सारी विद्याएं इस समय पर शिव का अनुमोदन करती है, तो जो भी जल यहाँ पर समर्पित किया, उस जल को जो भी जलाधारी से बह करके नीचे गिरे, आपको उस जल को रोकना है, उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाना है, इसका आचमन करवाना है। केवल अक्षय नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि शिव तत्व क्या चीज है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।